तो अब हम अपने इस प्लेलिस्ट की लेक्चर सीरीज में चौथे लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। टुडेज लेक्चर कंटेंट आर प्रीवियस लेक्चर शॉर्ट समरी, देन सम फैक्ट्स, देन तारामंडल और कॉन्स्टलेशंस, देन नक्षत्र और ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस, and last questions. In previous lectures, we have gone through how stars form, how they end, what is their color configuration, कैसे उनका कलर होता है जो कि पृष्ठ तापमान या फिर सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने चंद्रशेखर लिमिट देखी है, हमने आकाशगंगा के बारे में जाना, क्लस्टर एंड सुपर क्लस्टर। हमने ये भी जाना कि कुछ साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था। उसके बाद कॉपरनिकस ने बताया कि सन अर्थ के नहीं बल्कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। फिर केपलर ने इलिप्टिकल पाथ बताया, हबल ने यूनिवर्स एक्सपेंड होते हुए बताया। उसके बाद हमने अपहीलियन, पेरीहीलियन, अपसाइड लाइन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब टर्म्स भी जाने। सबसे चमकीला तारा सीरियस के बारे में भी हमने जाना। तो अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूर्य कुछ यहाँ पर है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जिसे हमारे सूर्य का सबसे करीबी तारा यहाँ पर है, ये हमारा सन है। और यहाँ पे हमारा ब्राइटेस्ट स्टार जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं या फिर सीरियस जानते हैं, SIRIUS। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे कि जो भी हमने ड्राइंग की है यहाँ पे सेंटर में काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है और साइड में नहीं है। तो इससे पता चलता है या फिर मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है कि एक गैलेक्सी के सेंटर में काफ़ी डेंसिटी होती है, सेंटर में बहुत ज़्यादा तारे होते हैं। मतलब कि जो बल्ज होता है वो सेंटर में होता है स्टार्स का, ना कि साइड्स में। साइड्स में बहुत ही कम तारे मौजूद होते हैं और सेंटर में काफ़ी ज़्यादा। हमारे तारों के साथ वहाँ पे ब्लैक होल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक होल्स जो होते हैं वो कहाँ ज़्यादा होते हैं, साइड में या फिर सेंटर में? ऑफ कोर्स सेंटर में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तारे हैं। बहुत सारे तारे होने के कारण वो बहुत से बड़े और छोटे तारे होंगे, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक होल वहीं पे मिलेंगे हमें। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो वह एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। स्पाइरल शेप आप जानते ही होंगे, स्प्रिंग जो होती है वह एक स्पाइरल शेप में होती है। आज हम तारामंडल और यानी कॉन्स्टलेशंस और ल्यूनर कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तारामंडल जो होता है वह सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित तारों के समूह को कहते हैं, और अगर तारों का समूह सूर्य के काफ़ी करीब है तो उसे हम तारामंडल नहीं बल्कि नक्षत्र कहते हैं, जिसे ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस भी कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं तारामंडल या फिर कॉन्स्टलेशंस के बारे में। तारामंडल या कॉन्स्टलेशंस सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यह बताया है कि इनकी संख्या 88 है, जबकि हम जो पढ़ते हैं वह हिंदी के हिसाब से या फिर हमारे विज्ञान के हिसाब से वह 89 है, यानी 89। यहाँ पर हम 3 कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सप्तऋषि आता है। सप्तऋषि जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, उर्सा मेजर होता है और दूसरा उर्सा माइनर होता है। एक छोटा समूह है और एक बड़ा समूह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उर्सा माइनर है और ये उर्सा मेजर है, और ये दोनों पोलैरिस पे पॉइंट करते हैं जिसे हम पोल स्टार से भी जानते हैं। इसी पोल स्टार को हम हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। जो हमारा उर्सा माइनर होता है यानी कि लघु सप्तऋषि, उसके फ्रंट पोजीशन से हम पोलैरिस को पॉइंट करते हैं, जबकि जो हमारा उर्सा मेजर होता है इसके बैक पॉइंट से हम ध्रुव तारा या फिर पोलर स्टार पे या फिर पोलैरिस पे या फिर पोल स्टार हम उस पर पॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से यह हमारे दोनों सप्तऋषि हैं। प्राचीन समय में इसी जरिए हम देखते थे कि कौन सी दिशा किस साइड में है, और हम उत्तरी दिशा को ऐसे ही जान लेते थे। उत्तर के अपोजिट में दक्षिण होता है तो हम उसे भी जान जाते थे,
और सूर्य निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम ईस्ट या फिर पूर्व दिशा भी जान जाते थे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उर्सा माइनर के फ्रंट में हमें पोलैरिस देखने को मिलता है और उर्सा मेजर के बैक साइड से अगर पॉइंट करें तो हमें पोलैरिस या फिर उत्तरी ध्रुव देखने को मिलता है। अब जो हमें तारामंडल देखना है वह ओरियन है। यह तारामंडल एक हंटर की तरह दिखता है, एक शिकारी की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं धनुष की तरह, और यह एक शिकारी है। तो ऐसा कहते हैं कि यह एक शिकारी की तरह दिखता है और इसे हम ओरियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जो कि एक शिकारी की तरह दिखता है। इसे हम द ओरियन हंटर नाम से भी जानते हैं। और जो हमने पोलर स्टार देखा या फिर पोल स्टार या फिर पोलैरिस, वह कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता है, मतलब कि वह अपनी पोजीशन से कभी भी नहीं हटता है और वह हमेशा सप्तऋषि के उर्सा मेजर के बैक और उर्सा माइनर के फ्रंट से पॉइंट किया जाता है और वह काफ़ी चमकीला भी होता है। कॉन्स्टलेशंस या तारामंडल में लास्ट जो आता है वह आता है हाइड्रा, जिसमें हम जानते हैं हाइड्रा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा तारे होते हैं। तो हमारे अगर द लोकल ग्रुप में बात करें गैलेक्सी में, तो सबसे ज़्यादा स्टार कौन से कॉन्स्टलेशन में पाए जाते हैं हमारी गैलेक्सी में, तो वह हाइड्रा है, जिसमें बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। मेजर, उर्सा मेजर, जिसके हम बैक से पोलर स्टार या पोलैरिस पे पॉइंट करते हैं। उर्सा माइनर के फ्रंट से हम पॉइंट करते हैं। ओरियन एक हंटर की तरह दिखता है और हाइड्रा में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट नक्षत्र और ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस। यह पास में स्थित तारों का समूह होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक व्हील टाइप का मैंने बनाया है जिसमें 12 पार्ट्स हैं और ये सारे 12 पार्ट 30 डिग्री एंगल्स पे हैं। जो हमारे शास्त्रों में राशियाँ होती हैं, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वह इन्हीं 30 डिग्री एंगल्स पे बटी हुई होती हैं और इन्हीं के अराउंड से ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस जो भी होते हैं 27, वो मूव करते रहते हैं और हमारी 12 राशियाँ होती हैं। तो अगर हम ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस को यानी 27 जो होते हैं उन्हें हम 12 राशियों से डिवाइड कर दें, हर राशि एक 30 डिग्री एंगल का को कवर करती हैं, तो यह आ जाता है 2.25। और इसलिए कहा जाता है कि हम जो राशियाँ होती हैं वह 2 से 3 नक्षत्रों को कवर कर सकती हैं। अगर कोई 10th राशि में बॉर्न होता है तो वह 2 से 3 या राशियों में 2 से 3 नक्षत्रों में हो सकता है। नक्षत्रों को हम एस्ट्रोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जिस पर डिपेंड करता है कि किसका बिहेवियर कैसा होगा, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं, जिसे हम हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और उसमें ये सब बताया जाता है। जब भी बृहस्पति ग्रह या फिर कोई ग्रह बीच में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस चेंज होती हैं। नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र, वृषभान नक्षत्र आदि नक्षत्र होते हैं। राशियाँ जैसे कि कर्क राशि, मकर राशि, तुला राशि, ये सब हमारी राशियाँ होती हैं जो 30 डिग्री एंगल कवर करती हैं। तो हमने जाना कि कैसे जो राशियाँ होती हैं वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती हैं। सभी 30 एक सिंगल राशि 30 डिग्री का, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। तो हर राशि में 2.25 एट एन एवरेज आने चाहिए, जो हमारे ड्यूनर कॉन्स्टलेशंस या नक्षत्र होते हैं। बट आधा आधा नहीं बांट सकते, इसलिए 2 और 3 जो होते हैं नक्षत्र, वो एक राशि में लाई करते हैं। अब हम आज के लास्ट पार्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। यहाँ पर आप नक्षत्रों की साइकिल को देख सकते हैं कि कैसे नक्षत्र डिवाइडेड हैं। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है यहाँ पर, और सारे ऐसे बटे हुए हैं। कैसे 2.25 को हम 2 या 3 आते हैं एक में, या फिर कभी कभी आधे आते हैं, तो ऐसे वो साइकिल डिवाइडेड होती है। इस पिक को आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और हम अब आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर पढ़ेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो हमसे जो नियरेस्ट गैलेक्सी हम जानते हैं वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। देन सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी या NGC 33 है। देन विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस है, SIRIUS।
देन ध्रुव तारा पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन, सो ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक अ हंटर, सो ये ओरियन कॉन्स्टलेशन है जो एक हंटर की तरह दिखता है। एंड हाउ मैनी ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस इन वन जोडियक साइन, नक्षत्र कितने होते हैं एक राशि में, तो मैंने बताया 2 या 3 नक्षत्र, और एट एन एवरेज 2.25 होते हैं। So again, thank you for watching my video. Like, share and subscribe in case you like this video. Thank you.